नेता इतनी मजबूती के साथ में पार्टी के साथ खड़े, जो महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी उलटफेर कर दे रहे, पर इतना कमजोर जिला अध्यक्ष 2 दिन से बेचारा गिड़गिड़ा रहा है। आपको रोकूंगा कमलेश जी, मैं आपको रोकूंगा कमलेश जी। ये जो गठबंधन हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, ये लोकल स्तर पे नहीं हुआ है। जो गठबंधन हुआ है ये ऊपर प्रदेश लेवल पे हुआ है। आपको लगा होगा ना कि कहीं ना कहीं मतलब अगर शिवसेना ने हाथ पीछे कर लिया। प्रदीप रामचंदानी जी को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीरियस नहीं लेती है, और वहां पर ऐसे कोई निर्णय निकल के आता है और वहां पर दोस्ती गठबंधन को कहीं ना कहीं दाढ़ लगती हुई नजर आएगी, तो फिर टीओके क्या करेगी? और ऐसा वक्त आएगा कि मनपा चुनाव के पहले ये इस्तीफा भी दे देगा। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं मुलाकात टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम जी के साथ। कल हमने राजेश वद्रिया जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था उस हमारे इंटरव्यू में कि टीओके यानी उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे दिखाया कि टीओके इस गठबंधन में शायद नहीं होगी, जो शिवसेना से गठबंधन। उन्होंने कहा ये चर्चा का विषय रहेगा। तो क्या कहेंगे कमलेश निकम जी इसके ऊपर? आइए लेते हैं मुलाकात। कमलेश जी, साफ साफ बंद लफ्जों में राजेश वद्रा ने सीधा सीधा टीओके को साइड करने का प्रयास किया, क्या कहेंगे विषय के ऊपर? राजेश वद्रिया कौन होता है हमारी पार्टी का निर्णय लेने वाला? वो खुद एक लाचार, गिड़गिड़ाने वाला ऐसा जिला अध्यक्ष है जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो खराब कर रहे हैं। और आप देखोगे कि एक तरफ हमारे देवा भाव ने, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है पूरे महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब, उन्होंने तो अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए और अपनी सक्षम ताकत देने के लिए कार्यकर्ताओं को ऐसा प्रदेश अध्यक्ष सभी पार्टियों को मिलना चाहिए, जो हमारे शहर के लोगों के घरों पर आकर मिल रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर पर जा रहे हैं, उनका प्रवेश करवा रहे हैं, क्योंकि पार्टी मजबूत होनी चाहिए। सही है, पार्टी मजबूत होनी चाहिए। आदरणीय रविंद्र चौहान साहब कर रहे हैं और लोगों के घरों पर रात बेरात जाकर उनका प्रवेश करवा रहे हैं, क्योंकि पार्टी मजबूत चाहिए। इतना बड़ा नेता है जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर रविंद्र चौहान साहब की आज एक पेट है, पकड़ है। ऐसे नेता को घर पर जाना और उनका ये कहना कि मुझे पार्टी के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं रात बेरात घर पर जाकर प्रवेश करवाऊंगा, पर मैं पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। तो आपको क्या तकलीफ? हमें तकलीफ नहीं है, ऐसा नेता हमें भी चाहिए। तो आप आइए भाजपा में, भारतीय जनता आपको रविंद्र चौहान जैसे आपको नेता मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारा नेता जो है वो आदरणीय ओमी कलानी और बाबू कलानी जी है। हमारे नेता रविंद्र चौहान जी ने, मैं आपको उदाहरणार्थ बता रहा हूं कि आपने मुझे राजेश वद्रिया की बात कही, तो मैंने कहा कि रविंद्र चौहान साहब की जो कार्यशैली है काम करने की, वो बेचारे पूरे महाराष्ट्र में कितना काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आमदारों को देख रहे हैं, नेताओं को देख रहे हैं, और इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में भी भाजपा का योद्धा अपनी पार्टी को उल्लासनगर में मजबूत रखने के लिए रात को 2-2 बजे लोगों के घर पर जाकर प्रवेश करवा रहे हैं, क्योंकि पार्टी मजबूत होनी चाहिए, उनके कार्यकर्ता मजबूत होने चाहिए। और ऐसे आदरणीय रविंद्र चौहान जी के अध्यक्षता में काम करते वक्त पूरे महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं कि सबसे कमजोर कहां का जिला अध्यक्ष होगा, वो उल्लासनगर का जिला अध्यक्ष है। कैसे?
मैं पहले भी कहा था कि जब फडणवीस साहब और आदरणीय रविंद्र साहब ने एक बैठक ली थी, उस बैठक में कहा कि साहब हमारी तैयारी नहीं है, हमको गठबंधन करना पड़ेगा। तो रविंद्र चव्हाण साहब ने इसको डांटा कि चुप काय रे, तुमची तयारी नाही तर होणार कसं। इसको डांट सुनाई। उसके बाद में आदरणीय रविंद्र चव्हाण साहब ने कहा कि साहब हमारी तैयारी इसको कोई मालूम नहीं है। ऐसे मुझे सूत्रों ने, उनके ही नेताओं ने, उनके कुछ नेता हमारे साथ में हैं, वो हमें बता रहे हैं। और आज ऐसी परिस्थिति कि इतने बड़े नेता इतने मजबूती के साथ में पार्टी के साथ खड़े, जो महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी उलटफेर कर दे रहे, पर इतना कमजोर जिला अध्यक्ष 2 दिन से बेचारा गिड़गिड़ा रहा है। किसके सामने गिड़गिड़ाया? शिवसेना के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अरे मेरे साथ गठबंधन करो। मैं आपको एक मिनट कमलेश जी, मैं आपको रोकूंगा। कमलेश जी, ये जो गठबंधन हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, ये लोकल स्तर पे नहीं हुआ है, या यहाँ पे राजेश वद्रा ने कहीं भी मतलब हाथ पर जोड़ के किसी को गठबंधन के लिए मजबूर नहीं किया, ना आग्रह किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो गठबंधन हुआ है ये ऊपर प्रदेश लेवल पे हुआ है। और वहां पर जो बैठक हुई थी, मैं आपको बता सकता हूँ, वो न्यूज में, मराठी न्यूज में एक चैनल में आया था, जहाँ पर डिप्टी सीएम और चौहान साहब वहां पर बैठे थे, वहां पर तय हुआ ये युति। नहीं, युति तय हुई तो कल्याण डोंबिवली के भाजपा के नेता क्यों नहीं कह रहे हमें शिवसेना से गठबंधन करना है? अमरनाथ में चुनाव चल रहे हैं, क्यों नहीं अमरनाथ में चुनाव में गठबंधन करने के लिए भाजपा के नेता से कह रहे शिवसेना को? मुझे लगता है कि अमरनाथ के भाजपा के नेता सक्षम होते हैं। कल्याण के भी चुनाव है, क्यों नहीं वहां के शिवसेना के भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्थानिक नेता कह रहे कि हमको गठबंधन करना है। दीपेश म्हात्रे इतना बड़ा नेता है, वो क्यों नहीं बोल रहा है हमें गठबंधन करना है? हाल ही में भाजपा में गए हैं वो। ऐसे अनेक नेता जो है वो भाजपा के, वो नहीं बोल रहे हैं हमें गठबंधन करना है। पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब से युति की घोषणा हुई है, आपको डरा गया? नहीं, हम ना कभी डर गई, हम ना कभी डरे थे ना कभी डरेंगे। आपको लगा होगा ना कि कहीं ना कहीं मतलब अगर शिवसेना ने हाथ पीछे कर लिया तो ठीक हो गया क्या? मैं उस बात पर आ रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में जब से महायुति की घोषणा हुई, एक भी जिला अध्यक्ष अब तक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का स्टेटमेंट नहीं आया टीवी पे कि हमको शिवसेना से गठबंधन के लिए हम तैयार हैं। मैं जो व्यक्तिगत तौर पर देख रहा हूं, आदरणीय शिंदे साहब और रविंद्र चव्हाण साहब की बैठक हुई है, पर पहला ऐसा लाचार और गिड़गिड़ाने वाला जिला अध्यक्ष मैंने देखा, जो शिवसेना के नेताओं को, अरुण आसान जी को, राजेंद्र चौधरी जी को रात को 2-2 बजे तक फोन कर रहे कि हमको अपने झोली में पकड़ो, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो वहां पर तो प्रदीप रामचंद्रन ने काफी बड़ी बातें की शिवसेना के खिलाफ। मैं बात कर रहा हूँ, तो गिड़गिड़ाएंगे क्यों? मैं बात कर रहा हूँ राजेश वधरिया जी की, मैं प्रदीप रामचंद्रानी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव प्रमुख हुआ है, जिला अध्यक्ष के तौर पर उनकी जवाबदारियां है, उनकी भूमिका क्या है। प्रदीप रामचंद्रानी जी को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। चुनाव प्रमुख बना आज की परिस्थितियों में जो है वो राजेश वधरिया ही निर्णय लेते हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो राजेश वधरिया की वजह से ही खराब हुई है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि राजेश वधरिया है, वो प्रदीप रामचंद्रानी जी हो, अमर लुंड हो, ये बेचारे तिलमिलाए हुए हैं। ये शिवसेना के नेताओं के घरों पर 2-2 बजे तक रात को नीचे रुक रहे हैं और ये मिल नहीं रहे हैं। वो मिलेंगे शिवसेना के नेता, मुझे लगता है भविष्य में इनको मिलेंगे। पर ऐसे क्या महानगर पालिका की चुनाव की तैयारियां इनसे नहीं हुई है क्या? आज टीम ओमी कलानी के प्रमुख ओमी कलानी जी, शिवसेना के स्थानिक नेता ओमी कलानी जी के साथ में हमारे जमनादास पुरस्वानी जी, जो हमारे चुनाव के प्रमुख है, नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी, सुमित चक्रवर्ती जी, मनोज लासी जी, अजीत माखीजानी जी, हमारे पास पूरी टीम काम कर रही है। सही है। मैं आपसे ये और इस टीम के काम के लिए टीम ओमी कलानी और साई पार्टी के प्रमुख जीवन इंद्रानी जी, ये सभी मिलकर समन्वय काम कर रहे हैं। और आज जो हमारी संख्या जो है वो 45 के पार है। देखिए मैं आपको बता दूं कमलेश जी कि फर्ज करो, देखिए एक आकलन है, राजनीति में कोई किसका दोस्त नहीं, कोई किसका दुश्मन नहीं, ये कहावत है। और राजनीति में कभी भी उलट पलट हो सकती है। आज साथ में, कल विरोध में है, ये भी भूमिका हो सकती है। समझो, फर्ज करो
अगर ऐसा कुछ आपस में, जैसे खासदार साहब आने वाले उल्लासनगर में बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए, और वहां पर ऐसे कोई निर्णय निकल के आता है और वहां पर दोस्ती गठबंधन को कहीं ना कहीं दाढ़ लगती हुई नजर आएगी, तो फिर टीओके क्या करेगी? पहली बात तो ये गलत है कि भाजपा के नेताओं से वो मिलने आ रहे उल्लासनगर में। वो आम जनता से मिलने आ रहे हैं। मीटिंग तो होगी बीजेपी के नेताओं से। भाजपा नेता बेचारे अभी यूटी है, यूटी में तो आना है, धर्म है यूटी का, भाजपा के स्थानिक नेता लाचार है, गिड़गिड़ाने चले जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, साहब हमको अपनी झोली में समा लो। क्योंकि 2017 के चुनाव में भी ओमी कलानी जी के वजह से ही महापौर बैठा था। उस वक्त ओमी कलानी जी लगे थे, अब शिवसेना लग रही है। अरे इनके अंदर हिम्मत है तो अपने ताकत बदौलत क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? इनकी तैयारियां नहीं, इनके पास उम्मीदवार नहीं है। 4 दिन पहले कह रहे थे कि पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। आपने दिया? नए चेहरों को मौका देगी, ये भाजपा के लोग कह रहे थे, भाजपा के नेता जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और आज उनकी इतनी दयनीय परिस्थिति है कि शिवसेना के नेताओं के घरों के नीचे रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठते हैं। आप कह रहे हैं? बैठते हैं, मेरे पास फोटोग्राफी है, पर मैं अब नहीं दिखाऊंगा, आने वाले दिनों में दिखाऊंगा। फोन करते हैं कि हमको संभालो रे, हम हार जाएंगे। और एक जिलाध्यक्ष कह रहा है कि एक तरफ फडणवीस साहब डांट रहे, दूसरी तरफ चौहान साहब डांट रहे, और आइलानी जो है वो इस मनपा चुनाव से बाहर निकल गए हैं। देखिए वो बोल रहे हैं कि मीना आइलानी चुनकर आनी चाहिए, बाकी कोई हार जाए हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रदीप रामचंद्रानी ने अपने काफी वक्तव्य में, अपने भाषणों में, अपने स्टेटमेंट्स में मीडिया के सामने कहा है कि शिवसेना जब तक टीओके को नहीं छोड़ेगी, हम गठबंधन का हाथ, हमारे गठबंधन के हमारी पहल नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो अटक जो शिवसेना बीजेपी की युति में थी वो आपकी थी। प्रदीप रामचंद्र ने डंके चोट बोला, यहां तक कह दिया कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पर प्रदीप रामचंद्र ने आपका नाम ले लेके कहा कि आपने सिटी इंजीनियर को धमकाया तक है, वो बेचारा छुट्टी भी चला गया। तो आपका नाम जब प्रदीप रामचंद्र लेता है, कहता है कि गुंडा पार्टी है टीओके, तो वो कैसे, वो क्यों वो जाके गिराएंगे कहीं पे भी? सिटी इंजीनियर, महानगर पालिका सिटी इंजीनियर को प्रदीप रामचंद्र ने कहा कि कमलेश निकम ने उसको धमकाया है। मैं उसे नहीं जानता हूं, पर महानगर पालिकाओं के अंदर सिटी इंजीनियर से मैंने कभी बात की। कुछ टेंडरों को लेकर नहीं, हमने आयुक्त महोदय से मांग की है कि कुमार इलानी जी के जो 196 टेंडर हुए हैं, उस टेंडरों में बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके लिए मैं परसों पत्रकार परिषद लेने वाला हूं। मनपा आयुक्त के सामने आंदोलन होगा, और उस टेंडर में भारी भ्रष्टाचार हो गया है। और आयुक्त महोदय को हमने कहा है कि 196 टेंडरों में ओमी कलानी जी के पत्र के माध्यम से हमने कहा है, और वो सोमवार को हम आयुक्त कार्यालय पर बताएंगे। सोमवार को वहां पर होगा, जो भी होगा वो आयुक्त के सामने होगा। हमारे शहर में भ्रष्टाचार नहीं होगा। सिटी इंजीनियर पे मेरी यही मांग है कि जो भी है पारदर्शिता होनी चाहिए। तुम छोटे छोटे अधिकारी हो, कुछ चंद पैसों के वजह से सिटी इंजीनियरों के ऊपर इन लोग दबाव तंत्र का वापर करके कुछ साइनें करवा रहे हैं। उसके बाद सिटी इंजीनियर निलंबित भी हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, आज काफी दिनों के बाद कमलेश निकम जी ने काफी जाते हुए एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि कमलेश जी क्या कहेंगे इस युति को लेके? हमारी युति जो है, टीम ओमी कलानी की युति शिवसेना के साथ है, और हमारे साथ हमारे तीसरे मित्र आदरणीय साई पार्टी के प्रमुख जीवन हितनानी जी है। बिल्कुल। ओमी कलानी जी, जमुनादास पुरस्वानी जी, नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी जो निर्णय लेंगे उसके ऊपर हम ठाम हैं, और उन निर्णयों को लेकर हम अपनी रणनीति आंक रहे हैं। और इन लोग जो है, मुझे एक ही दिल में है कि यार वो चौहान साहब जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए इस शहर के अंदर आकर न धन की कमी रखी, न कभी तुम लोगों को किसी चीज की तकलीफ आने दी, ऐसा नेता जो रात को 2 बजे
महाराज छोड़कर उल्लासनगर में आकर उनका प्रवेश करवाते ही घर में जाके। नेता वो जो 24 घंटा कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहे और पार्टी को बढ़ाने का काम करे। तो ऐसा नेता मिलने के बावजूद भी ये जिला अध्यक्ष इतना कमजोर क्यों है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कमजोर है? दुख नहीं है मुझे, मैं मन के मन मुझे हंसी आती है कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का एक जिला अध्यक्ष इतना गिड़गिड़ा रहा है किसी के सामने। आपको शिवसेना वालों ने कोई कंप्लेंट किया क्या कि मेरे हमारे पास बीजेपी वाले के गिड़गिड़ा रहे थे? वो शिवसेना ने, नहीं आप युति मत भी पूछ रहा हूँ। शिवसेना ने मुझे नहीं कहा है, उनके नेताओं ने कहा है, पर मेरी जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कल्याण डोंबिवली में कोई बोल नहीं रहा है, अंबरनाथ में कोई बोल नहीं रहा है, उल्लासनगर का ही जिला अध्यक्ष बोला हमारी युति होने वाली है और हम ऐसा करने वाले। इस तरीके की जो भाषाएं हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको उससे तकलीफ है? वो मुझे दुख होता है? मुझे दुख नहीं होता, मुझे लग रहा है कि जिस चौहान साहब ने पार्टी को मजबूती देने के लिए इतना काम किया, तुम्हारे नगर सेवकों को संभाल नहीं पा रहे हो। जमुना दास पुरस्वानी जी 6 टाइम के नगर सेवक है, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ है तभी से वो नगर सेवक है, यहाँ के 35 साल से। प्रकाश माखीजा जो शहर का चाणक्य माना जाता है राजनीति का, महेश शुक्रमानी जो पूरे शहर में सिंधी समाज का नेतृत्व करते हैं, राम चार्ली, अरे भाजपा तुम्हारा राम तुमको छोड़कर चले गया। अरे 50 साल से राम जो था वो तुम्हारे आज उल्लासनगर में भाजपा में राम किधर है? पर तब पर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इन लोग छोड़ने के बावजूद इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि एक शब्द भी कभी जमुना दास पुरस्वानी को बोल सके। इनकी हिम्मत, ये कह रहे हमारा परिवार का संबंध है। हाँ, तो परिवार में अगर कोई रूठ के या छोड़ के चला जाता है तो वहां पर बड़प्पन दिखाया जाता है और उनके खिलाफत नहीं करनी चाहिए। ऐसा ये बड़प्पन है। जब वो परिवार में थे तो उनको घर से उनको बिठा के उनको अपमानित किया गया और उनको कहा गया ये महाशय सब पूर्ण डिसीजन वो ले रहे थे। ये जमुना दास पुरस्वानी जी ने कहा, ये मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाना चाहते थे, तुमने हमको बहुत तंग कर दिया, तभी मजबूरन हमको जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि अब ये शहर का विकास पुरुष बप्पू कला नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जमुना दास पुरस्वानी कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं। आज वो हमारे नेता है, उनके मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं कहूंगा कि ओमी कलानी जी, जमुना दास पुरस्वानी, नरेंद्र कुमारी जी, इनके डॉक्टर जयराम लूला जी, हमारे शीर्ष नेताओं के माध्यम से हम 65 से भी पार चले जाएंगे। हमारी जो रणनीति है बोलिए, उस चक्रव्यूह में ये फंस चुका है। यानी महाभारत शुरू आपने ओमी कलानी से निकलते कैसे वो देखें? ओमी कलानी जी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं बेचारे। मैं वापस कह रहा हूं कि प्रदीप रामचंदानी जी कोई निर्णय नहीं ले सकते, उनको निर्णायक तौर की भूमिका में वो है। मेरा व्यक्तिगत मित्र होगा पर विचारधाराएं मेरी अलग अलग है, मैं उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी करता हूं। आपने बहुत जब गलत रहेगा तो मैं गलत कहूंगा, पर ये पूरी तरीके से जो भूमिका है, मुझे एक ही बात का दुख है कि जिला अध्यक्ष की इस तरीके की कार्यप्रणाली 3 दिन से नाच रहा है। और तुम किन महिलाओं को कह रहे हो, मेरी माता और बहनों को जोर जोर से चिल्ला रहे हो, कल शिवसेना के गढ़ में जाकर, शिवसेना के यहाँ पर जाकर मीटिंगें ले रहे हो और उधर कह रहे हो कि शिवसेना के साथ में हमारा, फिर तुम्हारा वो जो पवार जो आया है शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी में, उसका क्या होगा? पैनल नंबर 7 में जो आप लोग बैठकें ले रहे हो, उन बैठकों में तुम्हारे निष्ठावंतों का क्या होगा? जिसको पार्टी को मजबूती के तौर पर हमारे सामने जो लड़ रहे थे, उनका क्या होगा? राम प्रवेश यादव का क्या होगा? ये मैं अपने पैनल लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ। आपकी वार्ड की बात कर रहे हैं? मैं मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने बीजेपी के नेताओं को? क्या संदेश देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और प्रदीप रामचंदानी? मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी होती तो भारतीय जनता पार्टी की हालत नहीं होती।
पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के हालात पर चिंता नहीं है। यानी आपका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अगर प्रदीप रामचंद्रन नहीं होता तो ये हालत नहीं होती। मुझे इसी चीज का दुख है कि बेचारा बहुत गिरेला है, राजेश लाचार है वो। भाजपा का इतना शीर्ष नेतृत्व को यदि ये बात पता होगी, अभी मेरे माध्यम से उनको पता चलेगी कि किस तरीके से बोल रहा है, मुझे झोली में पकड़ लो रे, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। और ऐसा वक्त आएगा कि मनपा चुनाव के पहले ये इस्तीफा भी दे देगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इस्तीफा दे देगा। बहुत अवस्था चक्रव्यूह में फंस चुका है कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे शिवसेना ने अपने झोली में नहीं लिया तो मेरी नैया डूब जाएगी। नैया बचा रहे, अपनी नैया बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। मैं आदरणीय रविंद्र चौहान जी से यही कहूंगा कि वो हमारे नेता है, महाराष्ट्र प्रदेश के भाजपा के बहुत शिवसेना बीजेपी के यूटी के नेता है। उन्होंने जो काम किया है उल्लासनगर के लिए, हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने जो काम किया है, देवा भाऊ ने जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आप सराहना करते हैं काम का मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो काम किया है, पर मुझे मेरे मन में यही है कि प्रदेश अध्यक्ष जी महाराष्ट्र, इनके कहीं एक फोन पर कृष्णानी परिवार के घर पर पहुंच गए वो कि मुझे पार्टी मजबूत करनी है। एक फोन पर सतराम दास जेसवानी के घर पर चले गए। पहला महाराष्ट्र में कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों के घरों पर जा रहे हैं कि मुझे पार्टी मजबूत करनी है, पर जिला अध्यक्ष कह रहा है मुझे शिवसेना से गठबंधन करना है क्योंकि मेरी पार्टी कमजोर है। लेंगे मुलाकात प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ, नेतृत्व आपके हाथ में है। और यहां पर कमलेश निकम ने कहा है कि आपके जिला के अध्यक्ष शिवसेना के नेताओं के सामने गिरगिरा रहे, तो क्या सच्चाई है? प्रदीप रामचंद्रन से लेंगे मुलाकात क्योंकि आप चुनाव प्रमुख हो, आपके विषय में क्या करना है। धन्यवाद, देखते रहे फिर से न्यूज़ चैनल।